इंटेलिजेंस ब्यूरो में 2000 वैकेंसीज निकली हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे और सिलेबस और सारी चीजें मतलब फुल डिटेल में मैं आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है मांशु पाराशर और आप देख रहे हैं मांशु कोचिंग क्लासेस। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि जो भी नोटिफिकेशंस आया करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम्स के, वो भी मैं इस पर्टिकुलर चैनल पर हिमांशु कोचिंग क्लासेस पर मैं अपलोड किया करूंगा। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में वैकेंसीज आई हैं, उन्होंने एक रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जो डिपार्टमेंट है ये पर्टिकुलर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूं आपको कितनी वैकेंसीज निकली हैं। तो सारी डिटेल हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, आप बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो के अंदर। ओके, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करूं मैं, तो 2000 वैकेंसीज निकली हैं। ओके, और जो पोस्ट है उसका नाम है ACIO। ये एक ग्रुप C लेवल की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है और इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIO की पोस्ट है। ये 2000 वैकेंसीज इसकी निकली है। वहीं मैं क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो ग्रेजुएशन इसमें आपके पास होना चाहिए। जिसको भी ये इस फॉर्म को भरना चाहता है उसके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसी के साथ साथ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, मतलब आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या कोर्स होना भी जरूरी है। इसी के साथ साथ यदि मैं एज की बात करता हूं तो एज जो आपकी होनी चाहिए वो 18 to 27 होनी चाहिए। और बाकी और भी कैटेगराइज हो जाती हैं, फिर SC ST की अलग से उनको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो वो आप जो नोटिफिकेशन जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे जो एज है, नॉर्मल जो एजेस हैं वो है ये है कि 18 to 27 एज है इस एग्जाम को फिल करने के लिए। वहीं मैं बात करूं 9/1/2021, इसका मतलब ये है कि 9th of January 2021 तक आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, है ना। इससे पहले आपका ग्रेजुएशन हो चुका हो तो वो ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। फिर से एक बार डेट को मैं रिमाइंड कर देता हूं, 9 जनवरी 2021 तक आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक बात और, आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 3 जगह बतानी है अपनी, जहां पर आप एग्जाम सेंटर जिन्हें हम कहते हैं, तो आपको 3 प्लेस बतानी है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब वो डिसाइड करेंगे कि आपको कहां देना है, एग्जाम सेंटर आपका कहां होगा। तो आपको 3 प्लेसेस बतानी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, यदि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो उसमें कुछ आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं जो आप मेन सेंटर्स बताए गए हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आप चूज कर सकते हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर। जैसे 3 प्लेस बतानी है इसी टाइप से, तो आपको उसमें से एक कोई सेंटर मिल जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं। वहीं अब मैं पैटर्न की बात कर लेता हूं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेता हूं कि किस तरीके से इसका पैटर्न रहेगा, किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कौन सा नहीं आएगा, सारी बातें। तो टायर वन मतलब लेवल 1 मतलब प्री एग्जाम किस तरीके से होगा। तो प्री एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड पर, मतलब ऑफलाइन नहीं होगा। आपको वो जो एक आंसर शीट में गोले भरने होते थे वैसा नहीं होगा, ये ऑनलाइन होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा। जी हाँ, ऑनलाइन होगा तो ऑफकोर्स कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इसमें 5 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है, 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस का मतलब ये हुआ कि सिर्फ करंट अफेयर्स, है ना। तो करंट अफेयर्स जो आएंगे वो 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के। वहीं हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स भी आएगा, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। रीजनिंग जो आएगी उसमें आएंगे 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। इसी के साथ साथ इंग्लिश जो होगी वो भी 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस। और इसी के साथ साथ एक सेक्शन और है, इसमें टोटल 5 सेक्शन है। एक सेक्शन है जीएस का, जनरल स्टडीज का, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, मोलिटी और ये सारी चीजें जनरल स्टडीज से रिलेटेड। तो ये भी, इसके भी 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स के आएंगे। तो टोटल ये 100 मार्क्स का बनेगा 100 क्वेश्चंस के साथ। और इसी के साथ साथ एक बात और मैं आपको बता देता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन के लिए, काफी बड़ा एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा मिलेगा, ओनली 1 आवर आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर प्री एग्जाम के लिए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पर। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से रहेगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट चीज पर। आप पेन और एक पेपर अपने साथ में रखें, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं वो सब आप नोट डाउन करते रहें। ओके,
इसी के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी है इस पर्टिकुलर पेपर में, जो कि प्री लेवल का है टायर 1 का। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग ऐसी है कि यदि आप 4 गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। यदि आप 4 गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, मतलब 1/4 माइनस मार्किंग है, या फिर मैं कह लूं नेगेटिव मार्किंग है। ओके, वही मैं बात करूं टायर 2 एग्जाम की, तो टायर 2 एग्जाम मतलब लेवल सेकंड, मतलब मेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। एक डिस्क्रिप्टिव मतलब ऑनलाइन मोड पे ही होगा, मतलब कंप्यूटर पे आपको टाइप करना होगा। तो आपको ऐसे लिखना होगा 30 मार्क्स का, जो भी वो ऐसे आपको बताएंगे वहां पर वो ऐसे लिखना होगा। तो वो 30 मार्क्स का होगा ऐसे कंप्यूटर बेस्ड, वो मेंस लेवल है। और इसी के साथ साथ प्रिसाइज राइटिंग, ऐसे यदि आपको ऐसे के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि ऐसे किस तरीके से लिखना चाहिए, तो मैंने काफी वीडियोस बनाई हुई हैं ऐसे को लेकर कि किस तरीके से हमको ऐसे लिखना चाहिए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो मैं उसकी भी आपको प्लेलिस्ट में और कमेंट कॉलम में वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं कि ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है। और इसमें एक और चीज आएगी प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग पे मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया, पर मैं आप इस चैनल पे बने रहिएगा, मैं प्रिसाइज राइटिंग पे एक अच्छा सा वीडियो आपको बता दूंगा कि किस तरीके से प्रिसाइज राइटिंग की जाती है। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी का भी 20 मार्क्स, तो मैंने क्या बताया आपको, ऐसे 30 मार्क्स का होगा डिस्क्रिप्टिव में मेंस लेवल मेंस एग्जाम में, और इसी के साथ साथ जो प्रिसाइज राइटिंग होगी वो 20 मार्क्स की होगी। ओके, ये था हमारा सेकंड लेवल, मतलब टायर सेकंड, मतलब कि मेंस एग्जाम। अब हम जाते हैं इंटरव्यू पर। इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 100 मार्क्स का इंटरव्यू उसमें लिया जाएगा। ठीक है ना, टायर 3 एग्जाम में 100 मार्क्स का इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा। और कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको आगे बढ़ता हूं। हाँ, एक बात और, मैं आपको एक पर्सनल सजेशन ये देना चाहूंगा, इस फॉर्म को वही लोग बाग भरे, वैसे तो अधिकतर सभी भरेंगे, पर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, ये आप सभी के लिए है, एक पर्सनल एडवाइस आप सभी के लिए है, वो ये है कि इसमें एक बात लिखी हुई है कि मिनिमम मार्क्स जो लाने हैं जनरल कैटेगरी को, वो लाने हैं 35 मार्क्स, मतलब क्वालिफाई करने के लिए 35 मार्क्स 100 में से तो आने ही चाहिए। मतलब यदि अब जो मैं आपको अपना पॉइंट बताने जा रहा हूं वो ये है कि यदि आपकी 35 मार्क्स आप ला सकते हैं, आपको सिलेबस देख के ऐसा लगता है, आपको पैटर्न ऑफ एग्जाम देख के ऐसा लगता है कि आप 35 मार्क्स ला सकते हैं इन पांचों सेक्शन में, मतलब टोटल मिला के 35 मार्क्स ला सकते हैं 100 में से, तो आप तभी इस फॉर्म को भरना। मतलब यदि आप अभी वीडियो देख रहे हैं और आप अगर 35 मार्क्स ला सकते हैं रिवीजन करने के बाद, ये नहीं कि आप बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कर दो फिर तुमने, कोई मतलब नहीं है ऐसे, क्योंकि बेसिक्स में टाइम लगता है, चीजों को कवर करने के लिए टाइम लगता है। तो मैं आपको यही कहूंगा, यदि आप रिवीजन करके 35 मार्क्स ला सकते हैं तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो सेंस नहीं निकलेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस पे आप ज्यादा ध्यान मत देना, बस आप सुन लेना ध्यान से यदि आपको सही लगे तो। ओके, आगे बढ़ता हूं। तो जनरल कैटेगरी को 35 मार्क्स लाने हैं टोटल, बाकी और भी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है, वो आप फॉर्म में देख सकते हैं। मतलब मैंने आपको सबसे हाईएस्ट लेवल बता दिया, 35 मार्क्स आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी को। ओके, वही मैं आगे बात करता हूं टायर 2 एग्जाम के लिए। मतलब टायर 1 में तो बहुत सारे एस्पिरेंट कैंडिडेट एग्जाम्स देंगे, ऑफ कोर्स उनको तो नहीं रोक सकते हम, पर हाँ टायर 2 में जो मेंस लेवल होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 20,000 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। मैं एकदम एक्यूरेट फिगर आपको बता रहा हूं कि मेंस में, प्री से मेंस में, भले प्री में 20 लाख स्टूडेंट एग्जाम दें, सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए 20,000 स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, और वहीं टायर 3 की मैं अगर बात करूं, मतलब इंटरव्यू की बात करूं, तो इंटरव्यू होगा 10,000 स्टूडेंट्स का। ठीक है, ये था हमारा। ओके, वहीं मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो एग्जाम डेट इसकी है 18 फेब, मतलब 18 फरवरी 2021 में इसका एग्जाम होगा। 18 फरवरी से लेकर एक निश्चित कोई डेट बताई गई है, वो आप फॉर्म में देख लीजिएगा, पर 18 फरवरी से इसके एग्जाम्स होंगे 2021 में। ओके, इसी के साथ साथ एग्जामिनेशन फी जो है वो आपकी लगेगी, जनरल कैटेगरी की जो एग्जामिनेशन फी है वो है 600 रुपए टोटल फी, और बाकी की जो फीस है ओबीसी एसटी एससी ओबीसी की ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज की, ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। तो मैंने आपको जनरल की फीस बता दी, जनरल की फीस 600 रुपए है, फॉर्म की फीस। ओके, और लास्ट डेट मैं और आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूं, पर लास्ट डेट के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा फॉर्म भरने के। तो लास्ट डेट जो है वो है 9 जनवरी 2021, इस दिन तक आप फॉर्म भर सकते हैं।
तो ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो ये थी पूरी वीडियो। आगे और भी जो भी रिक्रूटमेंट आती रहेंगी, नई नई वैकेंसीज, गवर्नमेंट वैकेंसीज जो आती रहेंगी, उनका मैं अपडेट आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।